नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज साल का आखिरी दिन है। जश्न मनाना शुरू भी हो गया होगा कई जगहों पर दुनिया में। हिंदुस्तान में भी बहुत से पैसे वाले लोग जश्न की तैयारी कर रहे होंगे, गरीब भी कहीं कहीं करते होंगे जश्न। मैं आमतौर पर किसी भी तरह के जलसे से, जश्न से दूर रहता हूँ, तो ऐसे में मेरे पास तकलीफ़ की खबरों को पढ़ने के लिए वक्त रहता है और मुझको ऐसा नहीं लगता कि अरे आज दावत का दिन है, आज त्यौहार का दिन है, उत्सव का, पर्व का दिन है, आज क्यों इसको पढ़ा जाए। एक खबर पढ़ा हूँ, दिल बैठे जा रहा है मेरा कि जिस वक्त दुनिया के बहुत से हिस्सों में महिलाएं बराबरी से राष्ट्रपति बन रही हैं, प्रधानमंत्री बन रही हैं, मुख्यमंत्री बन रही हैं, उस वक्त अफ़गानिस्तान में जो तालिबान वहाँ राज कर रहे हैं, उन्होंने महिलाओं पर एक नई पाबंदी लगाई है। बहुत सी पाबंदियाँ तो जिस दिन से वो आए हैं सत्ता पे, 3 साल 3 महीने पहले की बात है, अगस्त 2021 की, जब अमेरिका अफ़गानिस्तान को छोड़कर दुम दबाकर वहाँ से भागा था। हालांकि मुझको दुम दबाकर नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जानवर जो हैं उनका अपमान करना ठीक नहीं है अमेरिका से तुलना करके। तो अमेरिका जिस वक्त छोड़कर भाग रहा था अफ़गानिस्तान को, और अपने सैनिकों को विमान में चढ़ाने के लिए उसने तालिबानों से समझौता किया था कि हमारे तमाम सैनिकों को चढ़ जाने दो, हमारे सारे फौजी विमानों को निकल जाने दो, उसके बाद फौजी सामान हमारा रख लेना, हेलीकॉप्टर रख लेना, सब चीज़ें रख लेना। तालिबानों के हाथ मजबूत करके निकला अमेरिका वहाँ से। 20 बरस पहले जब अमेरिका और उसके साथियों ने अफ़गानिस्तान पर हमला करके कब्जा किया था उस देश पर, तो उनकी नीयत यही थी, कम से कम बतलाने की नीयत यही थी कि जितने इस्लामी आतंकी हैं उनको मार डाला जाएगा, तालिबान को मार डाला जाएगा, अल कायदा को मार डाला जाएगा। ये उनकी घोषणा थी। 2001 की बात है ये, अक्टूबर 2001। 20 बरस बाद 2021 में, ठीक 2021 में जब छोड़कर वहाँ से निकले तो उन्हीं तालिबान के हवाले करके निकले। कितने लोगों को मारा, मैं अभी मेरे पास गिनती नहीं है, इतने लोगों को मारा अफ़गानिस्तान में। और जो महिलाएं जिनको हक दिलाने की बात अमेरिका करते रहा और तालिबान पे तोहमत लगाते रहा, उन महिलाओं को, अफ़गानिस्तान की उस महिला आबादी को तालिबान के हवाले करके निकला अमेरिका। और तालिबान ने वहाँ आते ही इस्लाम के नाम पर जो कट्टरता लागू कर सकते हैं, मैं नहीं जानता इस्लाम में क्या सच है और क्या नहीं है, क्योंकि इस्लाम की कई तरह की व्याख्या दुनिया के अलग अलग देशों में चलती हैं। एक व्याख्या ये भी है जो आज सबसे कट्टर लग रही है अफ़गानिस्तान में, जो तालिबान लागू करके बैठे हैं। बगल का पाकिस्तान है, वहाँ भी अलग अलग तरह की कई व्याख्याएं हैं। वहाँ महिलाएं जो हैं वो फैशन भी कर सकती हैं, बाहर भी निकल सकती हैं, बिना बुर्के भी निकल सकती हैं। उस तरफ सीरिया में अभी कहा है उन्होंने, जो नए शासक बने, हम किसी तरह की कोई पोशाक महिलाओं के ऊपर नहीं ला देंगे। वो भी इस्लामी आतंकी थे एक समय के, अल कायदा के साथ के थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने रुख में उदारता लाई। आज जब वहाँ के तानाशाह असद के हटने के बाद HTS नाम का जो संगठन है, इस्लामी संगठन, वो जब देश में सरकार चलाने के करीब पहुंचा हुआ है, चला रहा है, तो उन्होंने कहा है कि हम महिलाओं पे कोई रोक टोक लागू नहीं करेंगे। ईरान जो दुनिया के सबसे कट्टर देशों में से एक रहा है, वहाँ पे अभी नए नियम जो लागू हो रहे हैं उसमें महिलाओं को हिजाब के मामले में कुछ ढील दी जा रही है। जो नए राष्ट्रपति निर्वाचित होकर आए, उन्होंने चुनाव अभियान के समय कहा था कि हम महिलाओं को बेहतर हक देने की कोशिश करेंगे। और वहाँ के जो सर्वोच्च नेता माने जाते हैं, वहाँ के धार्मिक नेता, उनकी मर्जी के खिलाफ भी शायद ऐसा कुछ होने जा रहा है वहाँ पे। हो सकता है कि ईरान अपने आप को महिलाओं के बिना, महिलाओं से, अपनी ही महिलाओं से लड़ते हुए अब थक गया हो
उसको लग रहा हो कि दुनिया में अलग थलग हो गया है वो, तो अब शायद वहाँ कुछ ढील मिलने वाली है। लेकिन बगल का अफगानिस्तान जो है, यहाँ तालिबानों की कट्टरता जो है तो बढ़ते ही चल रही है। जब 2021 में जब अमेरिका छोड़कर भागा अफगानिस्तान को और तालिबान वहाँ पर काबिज हो गए, तो सबसे पहले उन्होंने महिलाओं के हक खत्म किए। यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में पढ़ना बंद, घर के परिवार के किसी मर्द के बिना बाहर निकलना बंद, सिर से पैर तक बुर्के से ढके हुए उसके बिना बाहर निकलना बंद, नमाज को ऊंची आवाज में पढ़ना घर के भीतर भी बंद, किसी भी तरह का काम करना, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ काम करना, जो भूखे मरते हुए अफगान लोगों के बीच में रसद बांटने का जो काम कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र के संगठन और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उनके साथ काम करना बंद। औरतों को कुचल कर खत्म करके रख दिया है तालिबानों ने। पूरी दुनिया परेशान है कि वहाँ लोग भूखे मर रहे हैं और ये महिलाओं को काम करने नहीं दे रहे हैं। तो महिलाओं के बिना हम अफगान महिलाओं तक पहुँच के, बच्चों तक पहुँच के कैसे उनकी मदद करें? ये दुनिया के सामने समस्या है। जो सभ्य लोकतंत्र हैं, जो सभ्य संगठन हैं, दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय सहायता संगठन, वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अकल आए तालिबानों में, लेकिन जाहिल इतने हैं, धर्म ने उनके दिमाग को इतना कुंद कर दिया है। धर्म ने या धर्म की उनकी अपनी व्याख्या ने, उनकी अपनी एक व्याख्या है धर्म की कि इस्लाम कैसे होता है, और उसको लाद रहे हैं वहाँ लोगों के ऊपर, खासकर महिलाओं के ऊपर। अब आपको लगेगा कि मैं इसके बारे में बोलने के लिए आज क्यों खड़ा हुआ हूँ। तो जो सबसे ताज़ा खबर है अफगानिस्तान के तालिबान शासकों की, सबसे ज़्यादा ताज़ा खबर जो है उसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान की रिहायशी इमारतों में, मकानों में खिड़की बनाने पर रोक लगा दी गई है। खिड़की बनाने पर रोक लगा दी गई है। ये ऐसे मकान हैं जिनमें खिड़की से बाहर से देखने पर घर के वो हिस्से दिख सकते हैं जिनमें महिलाएं रहती हैं। कौन सा ऐसा हिस्सा किसी घर का हो सकता है जिसमें महिला न रहे? जो तालिबान राज की महिलाएं नहीं है, जो किसी उदार देश की और हक पाने वाली महिलाएं, उसमें भी घर का कौन सा हिस्सा है जिसमें महिला न जाती हो? वो रसोई में जाती है, बेडरूम में जाती है, ड्राइंग रूम में जाती है, आंगन में जाती है, बालकनी, बरामदे में, सब जगह जाती है। घर की सफाई करती है, काम करती है। महिला तो सभी जगह जाएगी। मर्द जरूर बिना रसोई घर में गए महीनों गुजार सकता है, महिला तो हर हिस्से में जाती है। तो तालिबान ने घर में, रिहायशी इमारत में खिड़की बनाना बंद कर दिया कि उससे बाहर के लोग महिला को देख सकते हैं। जो मौजूदा इमारतें हैं उनमें भी खिड़कियों को बंद करने का हुक्म दिया है तालिबान ने। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने 28 दिसंबर को बयान जारी किया है और कहा है, नई इमारतों में ऐसी जगह खिड़कियां नहीं होना चाहिए जिससे महिलाएं दिख सकती हों। रसोई में या आंगन में काम करती महिलाएं या कुएं से पानी निकाल रही महिलाओं को देखने से अश्लील गतिविधियां हो सकती है। कौन करेगा अश्लील गतिविधि? महिला तो गुलाम की तरह वहां काम कर रही है, उसको न पढ़ने मिलता है, न बाहर काम करने मिलता है, न बाजार जाने मिलता है, न दूसरों से मिलने मिलता है। वो तो बंधुआ मजदूर है, गुलाम है अफगानिस्तान की मुस्लिम महिला। तो अश्लील गतिविधि कैसे हो सकती है? महिला अपने घर में रसोई में काम कर रही हो, आंगन में काम कर रही हो, कुएं से पानी निकाल रही हो, ऐसी महिला को देखने से अश्लील गतिविधि हो सकती है। मुझको लग रहा है तालिबान लोग जो हैं, तालिबान मर्द ही हैं, तालिबान औरतें नहीं हैं उनमें। तालिबान मर्द जो हैं, उनके तन बदन में, उनके मन में, उनके दिल दिमाग में, सब जगह कोई एक नुक्स है, कोई एक खामी है, खराबी है कुछ। वो महिलाओं की किसी भी तरह की कल्पना करते हैं तो उनको अश्लीलता सूझती है। ये तुमको सूझ रही है भाई, तुमको अश्लीलता सूझ रही है। अफगान तालिबान मर्द, तुमको सूझ रही है अश्लीलता। औरत तो घर में बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रही है,
उसको तो कुछ शीलता अश्लीलता किसी की फिक्र भी नहीं है, उसके जिम्मे काम है। उसकी दुनिया को तुमने सीमित कर दिया है एक बुर्के के भीतर। अब जो घर की चार दीवारी उसके पास है, उसकी खिड़कियों को तुम बंद कर दे रहे हो, कहीं सूरज की रोशनी न पहुंच जाए। सूरज की रोशनी से इंसान के बदन की हड्डियां मजबूत होती है, विटामिन डी की ज़रूरत रहती है हमको। बिना धूप लगे हड्डियां कमज़ोर रहती है, और तालिबान मर्दों को ऐसी औरतों की हड्डियां तोड़ने में सहूलियत होती होगी जिनको धूप नहीं मिली हुई है, उनकी हड्डियां जाहिर तौर पर कमज़ोर रहेगी। तालिबान सरकार ने कहा है कि म्युनिसिपल और जितने दूसरे सरकारी विभाग हैं उनको तमाम कंस्ट्रक्शन को देखना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि कोई अपनी खिड़की से पड़ोस के घर में न देख पाए, कोई अपनी खिड़की से पड़ोस के घर में न देख पाए। अगर ऐसी खिड़की है तो कहा जाएगा दीवार बनाकर या किसी और तरह से इसको बंद करो। इसके अलावा उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि महिलाओं को नौकरी देने वाले सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को बंद कर दिया जाएगा। इनको चेतावनी दी है कि महिला कर्मचारियों को निकाल दें। ये अफगान महिला कर्मचारी नहीं है, दूसरे देशों से आके काम करने वाली महिला कर्मचारी है। उनको अगर किसी दूसरे देश का अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी महिला कर्मचारी को लेकर ये काम कर रहा है तो उसको निकाल दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। उनको कहा गया है महिला कर्मियों को नौकरी से निकाल दो, क्योंकि नौकरी पेशा महिलाएं सिर को इस्लामिक तरीके से नहीं ढकती। जो संगठन इस पर अमल नहीं करेंगे उनका लाइसेंस रद्द कर दिया। इनको ये परवाह नहीं है कि तुम्हारे देश में आज खाना पीना जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की मेहरबानी से नसीब हो रहा है। तुमको तालिबान इस बात की परवाह नहीं है कि तुम्हारे यहाँ टीकाकरण, तुम्हारे यहाँ इलाज, ये सब विदेशी संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की मेहरबानी से मिल रहा है। अपने दम पर तुम सिर्फ अफीम उगा सकते हो और अफीम की तस्करी करके पैसा कमा सकते हो। अपने दम पर तुम तरह तरह के जुर्म कर सकते हो, जुल्म कर सकते हो, इससे ज़्यादा तुम कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद औरत की कल्पना भी तुमको उत्तेजित कर देती है। औरत की कल्पना ही तुम्हारे दिमाग में सेक्स भर देती है। तो नुक्स तुम्हारे दिमाग का है। पूरी दुनिया में जो विकसित दुनिया है वहाँ पे महिलाएं बराबरी से काम करती हैं, सड़क पे बराबरी से चलती हैं, किसी दुकान में, किसी बाजार में, अस्पताल में बराबरी से महिलाएं काम करती हैं, अपनी मर्जी के कपड़े पहनती हैं, बालों को ढांक कर नहीं रखती हैं, खुली बाहों के कपड़े पहनती हैं, खुली पैरों के कपड़े पहनती हैं। वहाँ के मर्दों को तो ये उत्तेजना नहीं आती जो तुमको यहाँ पे आ रही है उत्तेजना। तुमको क्या लगता है कि एक मुस्लिम महिला जो है वो अपने घर में अगर काम कर रही है किचन में, तो उससे तुम बाहर उत्तेजित हो जाते हो? तो ये तुम्हारे बदन की दिक्कत है। तुम्हारा दिल दिमाग जो है ये भ्रष्ट है। तुम्हारा दिल दिमाग यौन कुंठा से भरा हुआ है। औरत के नाम पे तुमको सेक्स सूझता है, औरत शब्द तुमको अश्लील लगता है। तुम पैदा कहाँ से हुए हो? औरत के बदन से ही हुए हो ना। जितने तालिबान मर्द हैं अफगानिस्तान के, कहाँ से पैदा हुए हैं? औरत के बदन से ही तो हुए हैं। कोई लेबोरेटरी में थोड़ी हो गए हैं, किसी धर्म स्थल पे थोड़ी हो गए हैं, इबादत गाह में थोड़ी पैदा हो गए हैं। पैदा होने के समय तुमको माँ तुम्हारी जो है वो अच्छी लगती थी, अब तुमको महिला जो है वो कैद करने लायक लगती है। पहले बुर्के में कैद किया, अब घर में तुम बिना खिड़की के कैद कर रहे हो। तुम अपना इलाज क्यों नहीं कराते तालिबान? सेक्स की अपनी कुंठाओं का तुम इलाज करा लो। या जैसा कि भारत में एक मांग उठती है कि बलात्कारी मर्दों को बधिया कर दिया जाए, तो मुझको लग रहा है कि तालिबान मर्दों को बधिया क्यों न कर दिया जाए। मैं बहुत हिंसा के पक्ष में नहीं हूँ, हिमायती नहीं हूँ उसका, लेकिन मुझको लग रहा है कि अगर तालिबान का जुल्म इसी तरह बढ़ रहा है और दुनिया की अमेरिका जैसी ताकत जो है वो छोड़ के भाग गई है अफगानिस्तान को, महिलाओं को इनके रहमो करम पर, ऐसे जाहिलों के रहमो करम पर, तो इनके दिमाग में जो सेक्स भरा हुआ है उसको खाली करने का एक जरिया मुझको ये दिखता है कि इनकी सेक्स करने की ताकत को ही खत्म कर दिया जाए तालिबान मर्दों की। कैसा रहेगा ये?
अगर तुम्हारा दिमाग 24 घंटे इसी में उलझा हुआ है, औरत को तुम सामने पढ़ने देना नहीं चाहते, बच्चियों को तुम सामने पढ़ने देना नहीं चाहते, तो तुम अपना इलाज क्यों नहीं करते? मुझको एक लगता है हिंदुस्तान में एक इलाज हुआ था, गैर कानूनी था, अमानवीय था, लेकिन मुझको लगता है तालिबानों के लिए वो भी ठीक है। आपको ध्यान होगा, बहुत पुरानी बात है, मैं अखबार नवीसी में आया था, उसके बाद जल्द ही हुआ था, भागलपुर का आंख फोड़ो कांड हुआ था, आपको ध्यान होगा। उसमें पुलिस और जेल के कर्मचारियों ने मिलकर कई तरह के जो संदिग्ध लोग थे, जो अपराधी थे या जिनके ऊपर आरोप लगे हुए थे, उनके आंखों में कील ठोक ठोक कर उसमें तेजाब वगैरह डाल दिया था, आंखें फोड़ दी थी लोगों की। आपको ध्यान होगा, भागलपुर का आंख फोड़ो कांड। मुझको लगता है तालिबानों के लिए शायद जायज होगा, वो कोई इनकी आंखें फोड़ दे अगर मान लीजिए, तो कम से कम अफगान महिलाओं को जिंदा रहने का एक रास्ता दिख जाएगा। अगर तुम्हारी आंखों में इतनी दिक्कत है कि औरत तुमको सेक्स के सामान के अलावा कुछ भी नहीं दिखती, तो एक दूसरे की अपनी आंखें फोड़ लो। आखिरी वाले की आंख जो है, हर तालिबान एक दूसरे तालिबान की आंख फोड़े, कतार बना के खड़े हो जाओ, उसमें तेजाब डाल दो, और आखिरी वाले तालिबान की आंख जो है उसको कोई अफगान महिला खुशी खुशी फोड़ देगी, टंटा छूट जाएगा। आपका जो दिल दिमाग है उसमें सेक्स आना बहुत बुरी बात है, सेक्स आना, और खासकर तालिबान का अगर दिमाग है उसमें सेक्स आने का मतलब ये है, अगली पाबंदी महिलाओं के सांस लेने पर शायद लग जाए कि महिला सांस लेती है तो उसकी छोड़ी हुई हवा से तालिबान के दिमाग में सेक्स आ रहा है। धर्म के नाम पर जो कट्टरता रहती है वो इसी तरह के काम करवाती है। दुनिया भर में अलग अलग कई धर्मों में इसी तरह की कट्टरता पनपती जाती है। तालिबान से सबक लेना चाहिए पूरी दुनिया को कि धर्मांधता और धार्मिक कट्टरता कहाँ ले जाके पटकती है लोगों को, इसके बारे में सोचना चाहिए। दूसरे कई देशों में, दूसरे कई धर्मों में भी कमोबेश इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, इस दर्जे की नहीं है। तालिबान जो हैं एकदम विश्व गुरु हैं इसमें, महिलाओं को कुचलने में और धार्मिक कट्टरता में तालिबान विश्व गुरु हैं। लेकिन बाकी भी छोटे छोटे गुरु हैं, कहीं कोई शिक्षाकर्मी है, कोई देश या कोई धर्म, कहीं कोई किराए पे पढ़ाने वाले मास्टर जी हैं, ऐसे हैं अलग अलग। तो मुझको ऐसा लगता है कि महिलाओं को इस तरह का कुचल कुचल कर मारने के बजाय तालिबान की आंख ही फोड़ दी जाए, उनको खुद को फोड़ लेना चाहिए। क्योंकि इस धरती पे महिलाओं के सामने रहना, महिलाओं को देखना, इससे तालिबान की पूरी जिंदगी खराब हो रही है। उनको अपनी आंखें फोड़ लेना चाहिए ताकि न महिलाओं को देखने का कुछ रहे। कान में भी पिघला हुआ शीशा डाल लेना चाहिए ताकि महिला की आवाज़ भी कान में ना पड़े, और पड़े रहना चाहिए वहाँ पे किसी धर्म स्थल के बाहर। तो जब महिलाओं को बाहर निकलने का मौका मिलेगा तो 2 रोटी ऐसे तालिबानों को भी डाल देगी जिनके न कान होंगे न आंखें होंगी। जो रहम की भीख मांगेंगे और रोटी मांगेंगे उनको महिलाएं डाल देगी रोटी। वो इनके ऊपर, अफगान महिलाएं अफगान तालिबानों पर तो रहम कर लेंगी। भागलपुर याद है ना, भागलपुर जैसा ही अफगानिस्तान में कुछ करने की ज़रूरत है। मैं तालिबानों के साथ जोड़कर अगर हिंदुस्तान के एक संप्रदाय की बात करूंगा तो कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है, लेकिन मैं करता हूं चर्चा, उस संप्रदाय का नाम नहीं लेता, आप खुद पता लगा लेना। ये संप्रदाय बड़ा चर्चित है, इसने पूरे दुनिया में अपने धर्म स्थल बनाए हैं, हिंदुस्तान में भी कई जगहों पर हैं। सबसे संपन्न संप्रदायों में से एक है, और इस देश के सबसे बड़े नेता जो हैं वो नियमित रूप से यहाँ पर जाते रहते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, इस संप्रदाय के बारे में आपको बतला रहा हूँ, मुझको पहले से मालूम था लेकिन फिर भी अभी और जांच परख कर बतला रहा हूँ। ये संप्रदाय कहता है, इसके प्रमुख जो हैं
इस संप्रदाय के प्रमुख अगर उन तक पुरुष हैं प्रमुख, जैसे तमाम तालिबान हैं, अगर इस संप्रदाय के प्रमुख तक किसी महिला का साया भी पहुंच जाता है तो वो उल्टी कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप महिला हैं तो इस संप्रदाय के गुरु से दूर रहिएगा। संप्रदाय अपना खुद पता लगाइए, थोड़ा बहुत काम आप भी कीजिए। मैं ही अकेला आपके हिस्से का सब काम नहीं करता। इस संप्रदाय के गुरु का कहना है, ध्यान रखिए, महिला जो कि ध्यान खींचती है लोगों का अपनी तरफ, वो हड्डियों से, खून की धमनियों से, थूक से, खून से, कफ से, खखार से और पखाने से बनी हुई है। महिला इन्हीं सब चीज़ों का एक कलेक्शन है और इसमें कुछ भी आकर्षक नहीं होना चाहिए। कैसा लगा आपको? अगर मैं नहीं कहता कि भारत का एक संप्रदाय है तो क्या आपको लगता? मैं अगर तालिबान के नाम से इस बात को खपा देता आपके बीच में तो भी आप मान लेते? इस संप्रदाय के गुरु की नज़रों के सामने भी किसी महिला को जाने की इजाज़त नहीं है, चाहे वो 1 किलोमीटर दूर रहे। जिस जगह गुरु बैठे हैं इस संप्रदाय के, अगर 5000 लोगों के लायक हॉल भी है तो उस हॉल का जो दरवाज़ा है उसके सामने से भी महिला नहीं निकल सकती। गुरु की नज़रों में भी नहीं आना चाहिए महिला। कैसा लगा आपको सुनकर? ये तालिबान नहीं है। और एक क्लू छोटा सा और दे देता हूँ कि ये मुसलमान और इस्लामी भी नहीं है, तालिबान भी नहीं है। ये हिंदुस्तान के एक गैर मुस्लिम एक संप्रदाय का हाल है। ये कैसा लगा आपको? फर्क बहुत ज़्यादा नहीं है। ये ज़रूर है कि मैं यहाँ खड़े होकर तालिबान को आसानी से गाली दे सकता हूँ, कह सकता हूँ कि उनकी आँख फोड़ दो, भागलपुर आँख फोड़ने की तरह, ताकि महिलाओं को उनका हक मिले। लेकिन ये हमारे करीब के हैं, बड़े नामी गिरामी हैं, बड़े बड़े इनके उपासना स्थल हैं। देश के बड़े बड़े लोग जाते हैं, इनके चरणों में पड़ जाते हैं। पूरे दुनिया में डंका मंका है इनका। महिलाओं के बारे में सोच क्या है? गुरु की नज़रों के सामने महिला पढ़नी भी नहीं चाहिए। नज़रों के सामने 1 किलोमीटर दूर भी नहीं पढ़ना चाहिए। धर्म जो है आँखों को, दिमाग को इसी तरह से बंद करता है। कोई धर्म कम, कोई धर्म ज़्यादा, कोई संप्रदाय में कम, किसी संप्रदाय में ज़्यादा। सोच के देखिएगा इस बारे में। और इन जाहिल तालिबानों का क्या किया जाए? ये दुनिया के सामने मिसाल बन रहे हैं। दुनिया के और देशों में तालिबानों को देखकर जो धार्मिक कट्टर लोग हैं उनको लगता है अभी हमारे अपने धर्म के तालिबान बनने में कुछ वक्त बाकी है, अभी तो बहुत सफ़र करना है और बहुत चलना है मुझको। ऐसा लगता है इन लोगों को, धार्मिक कट्टर लोगों को। तालिबान को देखकर इनको प्रेरणा मिलती है। विश्व गुरु है वो कट्टरता का, धर्मांधता का। उससे दूसरे धर्मों के कट्टर लोगों को प्रेरणा मिलती है। अभी तो हम कुछ भी नहीं कर पाए। तालिबान को देखो, वो तो खिड़कियां बंद करवा रहे हैं। हमारे यहाँ खिड़कियां खुली हुई हैं। देखो वहाँ तो घर से परिवार के पुरुष के बिना बाहर नहीं निकल सकते और किसी ताबूत की तरह सिर से पैर तक ढका हुआ रहना चाहिए। और आँखों के सामने भी एक जाली रहती है, उस जाली से आंखें बाहर देख सकती हैं, बाहर से आंखें नहीं दिखती। ऐसा इंतजाम किया है तालिबान ने। दुनिया के दूसरे धर्म जो हैं तालिबान से नसीहत ले रहे हैं। दूसरे कट्टर लोग जो हैं वो भी तालिबान से नसीहत ले रहे हैं। ये सिलसिला कहाँ पहुँचेगा मुझको नहीं मालूम है। अगर आप धर्मालु हैं, जिसकी की अधिक गुंजाइश है, मेरे जैसे नास्तिक कम है, अगर आप धर्मालु हैं तो ध्यान रखिएगा कि कट्टरता की तरफ ना बढ़ चले धर्म आपका। धर्म को चलाने वाले जो ठेकेदार रहते हैं उनका अपना अस्तित्व इस पे टिका रहता है
कि कैसे कट्टरता बढ़ाई जाए। कट्टरता में एक बाइंडिंग फोर्स रहता है, बांध के रखने की ताकत रहती है, सबसे मजबूत गोंद की तरह रहती है नफरत और कट्टरता। उससे अपने आप को बचा के रखिएगा, वरना तालिबान का हश्र आप देख रहे हैं ना, इतने जाहिल हो गए हैं कि मेरे जैसा अहिंसक आदमी कह रहा है कि अगर तालिबान का पूरा दिमाग जो है वो किसी महिला को देखने से, सेक्स से भर जाता है, तो महिला के इलाज की ज़रूरत नहीं है, उस पर रोक टोक की ज़रूरत नहीं है, तालिबान की आंखें फोड़ देने की ज़रूरत है, जैसा कि भागलपुर में किया गया था। आपको मेरी ये बात अगर तर्क संगत, न्याय संगत लगती है, थोड़ी हिंसक है आज की बात, लेकिन मैं एक बड़ी हिंसा जो महिलाओं के साथ हो रही है उसको रोकने के लिए कह रहा हूँ। अगर आपको मेरी बात लगती है ठीक, तो मेरे इस एडिटोरियल को आगे बढ़ाइएगा, दोस्तों को भेजिएगा। हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा। महज तालिबानों पे नहीं, अपने आसपास के दूसरे धर्मों पर भी टिप्पणी कीजिएगा। चलते चलते एक छोटी सी नसीहत, चूँकि आज का पूरा मुद्दा महिलाओं पर है। महिलाओं का सम्मान करना सीखिए, चाहे वो बच्ची रहे, चाहे अगर आप संपन्न हैं तो आपके घर में काम करने वाली घरेलू कामगार महिला रहे, चाहे आपके दफ्तर में काम करने वाली कोई महिला रहे, चाहे आप बाज़ार में सब्जी लेने कहीं रुकते हों। महिलाओं से तमीज़ से पेश आइए, इज्जत से पेश आइए। इसलिए आप चाहे जो भी हों, आपकी माँ एक महिला थी,